ज्वाइन किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 1 वीक फ्री ट्रेनिंग के लिए। इंशाल्लाह खैर से सेशन में आपने ज्वाइन किया है वो, और जब आप सेशन कंटिन्यू करके कंप्लीट करके जा रहे होंगे तब, तो उन दोनों पर्सन्स में बड़ा डिफरेंस होगा। बट उसके लिए आपने यहाँ पे एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है, और वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। उन चीज़ों पे काम करना है और काम करना होगा जो मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। किस तरह से आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए, वो कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स होते हैं जिनके लिए आपने बहुत अच्छे से खुद को प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आज के एक प्रेजेंटेशन में आपके लिए समराइज की हुई है। चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है, मेरा नाम नवीद खान है और मैं पिछले 7 से 8 साल से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग अपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ। करंटली मैं तकरीबन कोई 10,000 से ऊपर स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और तकरीबन 3,000 से ऊपर स्टूडेंट्स को एडवांस एक्सेल, एंड तकरीबन कोई 2,000 से ऊपर स्टूडेंट को माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुका हूँ। इट मीन्स कि करंटली मैं 15,000 से अबव, 15,000 प्लस स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे के आपको ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ। ठीक है जी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा एक बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है। अब इसके साथ साथ माय स्टूडेंट्स, मैं माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर एक्सपर्ट भी हूँ। तब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मैंने सर्टिफिकेशंस की हुई है। मैं सर्टिफाइड हूँ, वेरीफाइड हूँ आपको आज की ये क्लास कंडक्ट कराने के लिए, इनके टूल्स की ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है। तो ये मेरा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या यहाँ तक आपको जो मेंटोर के बारे में क्यूरी थी वो क्लियर है? तो आप जूम चैट में 1 लिख सकते हैं। मेक इट इजी। चले। चलिए जी, गुड। अब मेरा एक और सवाल है, और इस सवाल को बड़ा आप गौर से सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कोई भी सेशन, कोई भी स्किल सीखते क्यों है? हम कोई भी स्किल, कोई भी क्लास, कोई भी ट्रेनिंग ज्वाइन क्यों करते हैं आज के टाइम पे? क्या वजह होती है, वो क्या रीज़न क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट के जो आंसर आ रहे हैं वो है फॉर अर्निंग। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे मोस्ट हाईएस्ट आंसर है वो है फॉर लर्निंग। तो मतलब अर्निंग एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव होता है हमारे पास करंटली, कोई भी चीज़ को सीखने के लिए, उसको समझ के आगे एज अ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। चलें जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी स्टूडेंट, अब वापस आ जाए सेशन में। चलें जी। अब हम जूम चैट से हट के आप मेरी स्क्रीन को देखेंगे। चलें जी, फिर जूम चैट पे आप रुक जाएं और आ जाए अगेन सेशन की तरफ। तो यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है। उसका नाम है Indeed.com। इस वक्त करंटली ये वर्ल्ड वाइड हमारे पास Indeed.com एक ऐसी वेबसाइट है जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है फॉर जॉब हंटिंग। आप अपने सिटी में जो भी जॉब ओपनिंग्स है वो यहाँ पे आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो हम आज जो स्किल सीख रहे हैं उसको भी हम यहीं पे सर्च आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जस्ट लिखना है Indeed.com, तो इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। फिर यहाँ पे एक एरिया है हमारे पास जॉब टाइटल का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे लिखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और जो सिटी है वहाँ पे आप सिटी लिख देंगे कराची। सही है। मैं यहाँ पे कराची लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे अपना सिटी लिखेंगे, चाहे वो इस्लामाबाद है, सियालकोट है, आपका फैसलाबाद है, हैदराबाद है, और कराची है, कोई भी है। चल, तो यहाँ पे हम सर्च आउट करते हैं और देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक जॉब ओपनिंग आई है, बैक ऑफिस एग्जेक्टिव। 54,000 पर मंथ इसका सैलरी पैकेज है। और इस पर्सन की जो ड्यूटीज़ हैं, जॉब प्रोफाइल है, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। पर्सन ग्रेजुएट होना चाहिए।
चले जी, एक बार ओपन हो जाए। जो पर्सन है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, उसको ये सैलरी पैकेज दी जाएगी। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो यहाँ पे मैंशनड है। उसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स सैलरी पैकेज भी मेंशन है। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो यहाँ पे फिर दूसरी चीज़ है डेटा एंट्री ऑपरेटर। दूसरी जॉब ओपनिंग है हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर की। अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे ये भी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन है आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड अदर सर्विसेज पे। फिर हम आते हैं क्रिएटिव असिस्टेंट। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज़ देख लें कि LWE में इस वक्त कल लेक्चर नंबर 1 हुआ था कैनवा प्लस चैट जीपीटी का। आज आपने ज्वाइन किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सेशन के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों स्किल सेट के लिए एक क्रिएटिव असिस्टेंट रिक्वायर्ड है कराची गुलशन इकबाल में, जिसकी सैलरी पैकेज है 30,000 to 45,000। एंड इसके अलावा जो एड्रेस है वो भी यहाँ पे मैंशनड है। प्लस यहाँ पे उसकी कुछ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि बहुत ही ईजी है। मतलब अगर आप स्टार्टिंग के 3 से 4 क्लासेस लेते हैं तो आप ये सारी चीज़ें सीखने लग जाएंगे, जिसमें डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग, फ्लायर को क्रिएट करना, फिलेबल PDF फाइल्स बनाना, एमएस ऑफिस के टास्क करना, डेटा एंट्री, फाइल मैनेजमेंट की क्यूरीज को रिजॉल्व करना, प्रिंटिंग और स्कैनिंग जैसे काम करना। कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है? कैनवा की नॉलेज, कल लेक्चर नंबर 1 हुआ था कैनवा का। और फिर प्रोफिशिएंसी आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जो अभी हो रहा है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, माने जो चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, उसकी जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो आपकी सिटी में भी अवेलेबल है। ये क्या है? ये हमारे पास फिकल जॉब ओपनिंग्स हैं। इस तरह से अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए, जूनियर HR, अगर आपकी BBA हुई हुई है और आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्किल आता है और आप उसको विद एक्सपीरियंस यहाँ पे कैश करना चाहते हैं, 40 to 60,000। एंड यहाँ पे देखें ह्यूमन रिसोर्स इंटर्न, एडमिन ऑफिसर, जिसकी सैलरी पैकेज है 40 to 55,000, ठीक है। फिर यहाँ पे है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, 1 लाख to 1,20,000, ये देखें। मतलब आप यहाँ पे देखिए जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, ऑलरेडी लोग उन पे काम कर रहे हैं और उसको एज अ सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पे देखें, प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट, 1 लाख to 1,20,000, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। तो ये तो फिजिकल जॉब की बात है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये चाह रहा है कि वो वर्क फ्रॉम होम करे, घर बैठे अर्निंग करे, फ्रीलांसिंग करे, तो फिर तो उसके लिए भी यहाँ पे एक वेल नोन वेबसाइट है fiverr.com। इस वक्त वर्ल्ड वाइड सब जो भी पर्सन स्किलफुल होते हैं, अपनी स्किल को एज अ सर्विस सेल करते हैं, वो इस वेबसाइट को यूज़ करते हैं। इसका नाम है fiverr.com। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं अपनी प्रॉपर स्किल का नेम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। चलें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर फाइवर का थोड़ा सा भी एल्गोरिदम पता है, यहाँ पे जिस जॉब के लिए सर्विसेज बहुत कम होगी, चांसेस है कि उसी को सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिले। मतलब इस वक्त देखिए, हमारे पास यहाँ पे काम करवाने वाले से ज़्यादा काम लेने वाले कम है। मतलब अब यहाँ पे अगर 524 है तो इट मीन्स अगर आप आज ही इसमें अपनी गिग बनाते हैं तो आपको फ़ौरन से ऑर्डर लग जाएंगे। देखें, जस्ट 524। हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं कि लोग किस किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। देखिए जी, यहाँ पे आई विल डू एनी टास्क ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, 5 आवर्स जो है, जिसकी ये 7,500 ज्वाइन कर लें। अब 7,500 ये चार्जेस ले रहे हैं। यहाँ पे इसके रिव्यूज है 518, मतलब तकरीबन 518 लोग इससे काम करवा चुके हैं और 4.9 इसकी रेटिंग है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे लोग जस्ट सेटअप करके दे रहे हैं, जो कि तकरीबन एक क्लास में आप सीख जाएंगे। आई विल सेटअप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 टीम एक्सचेंज शेयर पॉइंट। 41 लोगों ने रिव्यू दी है, 5.0 रेटिंग है, तकरीबन 6,000 चार्ज कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप नीचे आ जाएं, आई विल डू सैमसंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोजेक्ट एनी अदर प्रोजेक्ट, तकरीबन 6,000 में। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं आई विल इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑन मैक। जिस मैक में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करने के लोग 3,000 तक चार्ज कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी कि इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आप किस किस परस्पेक्टिव में किस किस तरह से सर्विसेज यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए जी,
करंटली कीवर्ड सर्चेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 जॉब्स अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के लिए। ऑफिस के लिए 3 जॉब्स हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास ऑफिस 365 देखिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए 8 जॉब्स हैं। एमएस ऑफिस के लिए 10 जॉब्स है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड जॉब्स क्या रहा है, ये सारी उसके जॉब ओपनिंग्स हमें कीवर्ड के अकॉर्डिंग बता रहे थे। देखिए जी, सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम बढ़ते हैं, हमने अर्निंग रोड मैप तो देख लिया, अब हम लर्निंग रोड मैप की तरफ आते हैं। चलिए जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो अब हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी, अब यहाँ पे हम आते हैं एजेंडा ऑफ द सेशन। अच्छा स्टूडेंट, आज का जो एजेंडा है कि इस ट्रेनिंग को मैंने किस तरह से डिवाइड किया है और किस तरह से मैं आपको सिखाऊंगा, तो यहाँ पे आप ज़रा फोकस करेंगे। मैंने इस ट्रेनिंग को 3 मॉड्यूल्स में डिफाइन किया है, जिसमें हमारे पास इसमें सबसे पहला मॉड्यूल हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या, और इसमें एमएस वर्ड क्या काम करता है, एमएस एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट किस लिए यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अपना इंट्रोडक्शन क्या है। मॉड्यूल नंबर 1 में हम ये सीखेंगे। फिर हमारा आता है मॉड्यूल नंबर 2, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लाउड की तरफ कन्वर्ट करेंगे। कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एक क्लाउड वर्जन है, जो कि मोस्ट अपडेटेड वर्जन है ऑल टाइम। मतलब लेट सपोज आपने अपने लैपटॉप में ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, 10, 13, 16, 19, 21 इस तरह के इंस्टॉल किए, तो वो तो वही वर्जन लेंगे। लेकिन अगर आप इसी क्लाउड वर्जन की तरफ जाते हैं तो वो सेकंड, हर मिनट वो अपडेट हो रहा है। तो अगर आपने कल उसका जो वर्जन यूज़ किया था, आगे आने दिनों में वो अपडेट हो जाएगा और वो ऑटो अपडेट होगा, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 3 में मोस्ट एडवांस एलिमेंट ऑफ द कोर्स पीडीएफ एडिटिंग की तरफ रुख करेंगे। हम इसको सीख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 1 में कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या। तो यहाँ पे इसको, अब यहाँ पे चीज़ों को हम थोड़ा सा बेसिक भी कर से लेके चलेंगे और एडवांस लेवल पे भी कंटिन्यू करेंगे, ताकि वो स्टूडेंट जो इसको ऑलरेडी यूज़ करें उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले, और वो स्टूडेंट जो बिल्कुल बिगनर है, बिल्कुल न्यू है, उन्होंने सिर्फ इसका नाम सुना है, वो भी यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाए, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 1 में हम इसको समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टूल। Microsoft Office is a comprehensive suite of application developed by Microsoft Corporation. It encompasses essential tool। ये बहुत सारे टूल्स का मजमुआ है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड आउटलुक, टेलर्ड फॉर वेरियस प्रोडक्टिविटी टास्क। आपके जितने भी ऑफिस से रिलेटेड, स्कूल कॉलेजेस से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, कैलकुलेशन बेस, प्रेजेंटेशन बेस, कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, इन सारे पर्सपेक्टिव में आप ये सारे टूल यूज़ कर सकते हैं। अपने सारे प्रोडक्टिव टास्क में आप इनको यूज़ कर सकते हैं विथ इट्स यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस एंड एक्सटेंसिव फंक्शनैलिटीज़। किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसके यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस की वजह से, और ये बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। बहुत ज़्यादा फंक्शंस फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर इतने प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। सही है। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे सबसे पहले जो मॉड्यूल में हम सॉफ्टवेयर सीखेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या, क्या क्या हम सीखेंगे, क्यों सीखना ज़रूरी है, और आज के टाइम पे इसकी क्या डिमांड है, और आपको क्यों आना चाहिए, आने के क्या फ़ायदे हैं, ना आने के क्या नुकसान है। चलें यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर developed by Microsoft Corporation, widely used for creating, editing and formatting text। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, किस लिए, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, फॉर्मेट करना, ड्राफ्ट करना। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए जी, हम इसमें सॉफ्टवेयर ओपन करने से लेकर जो आपके थीसिस लेवल की असाइनमेंट्स होती है, जिसमें आप कवर पेज ऐड करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करते हैं,
आपके हेडर्स होते हैं, फुटर्स होते हैं, पेज पैराग्राफ्स होते हैं, पेज बुलेट्स, बुक मार्क्स होते हैं, बाइबलोग्राफी होता है, हाइपरलिंक्स होते हैं, वाटर मार्क्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास रेफरेंस लिंक्स होते हैं, हाइपरलिंक्स होते हैं। इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए हम पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करेंगे। सीवी रिज्यूमे किस तरह से क्रिएट हो सकती हैं, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से क्रिएट होते हैं, किस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फंक्शनलिटी हमारे पास अवेलेबल है, वो हम सीख रहे होंगे फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फिर इसी के साथ हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर हम बात करें तो इसमें करंटली आप ये समझिए कि तकरीबन तकरीबन इस एक सॉफ्टवेयर पे 32 to 40 आवर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जिन्हें एडवांस एक्सेल फॉर डेटा एनालिस्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तो सारे टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें अगर एक टूल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि आपके स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनी, बैंक्स में और फाइनेंशियल ट्रेड सेंटर्स, यहाँ पे यूज़ होता है, तो ये इसकी वर्थ है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन by Microsoft, used for organizing, analyzing, and visualizing data. It offers mathematical function, pivot table, chart, macro for efficient data management. अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? सबसे पहले इसने बताया कि ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, जो कि यूज़ होता है किस चीज़ के लिए? एनालाइज के लिए और विजुअलाइज के लिए। मतलब डेटा को आपके एनालाइज करेगा, फिर उसको विजुअलाइज करेगा, फिर उसको देखेगा कि डेटा क्या लिखा हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसके ग्राफ चार्ट बना के प्रेजेंट करेगा। फिर ये आपको मैथमेटिकल फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, मतलब फार्मूलाज भी प्रोवाइड करता है कि आपको कोई चीज़ सम करनी है, किसी चीज़ को सर्च आउट करना है, किसी चीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकालना है, ग्रोथ फाइंड आउट करनी है, चार्ट और ग्राफ के थ्रू वो आपको बताएगा। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फॉर एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट। आप अपने किसी भी तरह के डेटा को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो 10 बंदों का हो या 10,000 बंदों का हो। आप सारी वर्किंग यहाँ पे फार्मूलाज के थ्रू इजीली कर पाएंगे। हम यहाँ पे क्या सीखेंगे? हम यहाँ पे तकरीबन 50 to 60 फार्मूलाज, बेसिक डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएशन और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑनलाइन एडिंग्स कवर करेंगे। मतलब किस तरह से आप चैट जीपीटी, जो कि एक एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है, उसको किस तरह से इस टूल में ऐड करके वो काम करा सकते हैं जिसमें शायद घंटे लगेंगे, बट आप मिनटों में करवा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे थर्ड सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं। अगर ये आज के सेशन में नहीं होता तो शायद हम आज का सेशन भी कंटिन्यू नहीं कर पाते। वो है पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, डेफिनेटली फैसिलिटेटिंग, ये फैसिलिटेट करता है, इसकी बनने की वजह ये फैसिलिटेटिंग द क्रिएशन ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन थ्रू स्लाइड शो। ये फैसिलिटेट करता है आपको विजुअली एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने में, जिसमें स्लाइड शोज होती है। दूसरा, इट इनेबल्स यूजर टू इनकॉर्पोरेट टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एलिमेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपने उस फाइल में आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीमीडिया एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं, और एफिशिएंट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो मतलब एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नॉर्मल सी फाइल में अगर आप कोई चीज़ किसी को समझा रहे हैं, उसी जगह पे अगर आप इस तरह की पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में किसी को समझाएंगे, तो एक ह्यूज डिफरेंस होगा। और आप भी इसको समझ सकते हैं कि अगर इस वक्त जो मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ें मैंने वर्ड के डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा लिख लिया होता, तो उसके विजुअल में और इसके विजुअल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसी के साथ हमारा मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कंटिन्यू करते हैं मॉड्यूल नंबर 2। अच्छा स्टूडेंट, वन मोर अनाउंसमेंट। एंड ऑफ द सेशन में आपके साथ एक रिसोर्स शेयर करूंगा, जिस रिसोर्स को आप यूज़ करके अपने बहुत सारे टास्क इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। वो टास्क जो शायद आप सोचते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है उनको परफॉर्म करना, आप इजीली कर पाएंगे। प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस टूल के जरिए और बहुत सारे काम कर पाएंगे, ठीक है? और हम उस टूल को इस कोर्स में थ्रू आउट द सेशन बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। चलें, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल 1 एंड हो जाएगा। मॉड्यूल 2 में हम ऑफिस 365 सीखेंगे, जो कि क्लाउड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। वैसे तो ये इसका पेड प्लान है, ये फ्री नहीं है, ये एक पेड प्लान है। लेकिन हम इस ट्रेनिंग में कुछ इस तरह के मेथड्स यूज़ करेंगे जिससे आप ये पेड प्लान भी फॉर लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर पाएंगे।
अब इसका फ़ायदा क्या है, देखिए जी, आमतौर पे आप जब काम करते हैं लैपटॉप में, तो वो फाइल आपके लैपटॉप में ही होती है। लेकिन जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में काम करते हैं तो ये फाइल आपकी चली जाती है क्लाउड में, मतलब इंटरनेट में। और वो प्राइवेट रहती है, सिर्फ आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि वर्ल्ड वाइड किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी लैपटॉप से, आप जस्ट एक इंटरनेट रिक्वायर्ड है आपको, एक सिस्टम रिक्वायर्ड है, और आप अपनी आईडी पासवर्ड डाल के अपने उन फाइल्स को, उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है हमारे पास, द मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ ऑल टाइम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। चलिए जी, इसको समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 is a product family of productivity software, collaboration, and cloud-based services owned by Microsoft. It encompasses online services such as Outlook.com and OneDrive. ये कह रहा है कि आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह, जैसे उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, वो सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दे रहा है, जैसे आउटलुक एंड वन ड्राइव। व्हाट इज आउटलुक एंड व्हाट इज वन ड्राइव, चलें जी देखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर में आता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या और किस तरह से दिखता है। चलिए जी, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको एक वेलकम नोट आ रहा है। वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट। ठीक है जी। इसके बाद आप अगर यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करते हैं, अच्छा, इसको क्रिएट कैसे करना है, इसको एक्सेस कैसे करना है, इंशाल्लाह फिर से लेक्चर नंबर 3 में हम डिटेल एक सेशन रखेंगे कम्प्लीटली, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या, इसको लॉगिन कैसे करना है, साइन अप किस तरह से करना है, एक्सेस किस तरह से करना है, और किस किस कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और क्या आज के टाइम पे एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़र को ये आना चाहिए या नहीं, इस पे भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सही है। इस पे क्लिक करें, और इस बटन पे आप जिसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की एलिमेंट्स आ रहे होंगे, जिसमें देखें ये वो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 प्रोवाइड करता है आपके टास्क के लिए, आपके डेटा मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपके पास कुछ टूल्स है, जैसे आउटलुक, वन ड्राइव, क्लिपचैम्प, डिज़ाइनर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, एंड सम अदर टूल्स। अब ये जो आउटलुक है, ये आपका अल्टरनेटिव है किसका, जीमेल का। जिस तरह से जीमेल गूगल मेल है, वो गूगल की ईमेल सर्विस है, उस तरह से माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल सर्विस है आउटलुक। सेम फॉर अदर, जिस तरह से आपका जी ड्राइव, मतलब गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज है, उस तरह से वन ड्राइव भी एक क्लाउड स्टोरेज है। फिर यहाँ पे एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है बेसिक वर्जन का, यहाँ पे अपनी बेसिक सी नॉर्मल सी वीडियो एडिट कर सकते हैं। फिर आप टेक्स्ट लिखिए और वो इमेज में कन्वर्ट हो जाए, वो एनिमेटेड जिफ में कन्वर्ट हो जाए, वो आइकन्स में कन्वर्ट हो जाए, इलस्ट्रेशंस में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए एक एआई बेस्ड टूल है डिज़ाइनर। फिर यहाँ पे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ऑनलाइन वर्जन, ये भी अवेलेबल है। आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा जो कि गूगल फॉर्म के नाम से होगा। यहाँ पे एक है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, हम इसको भी सीखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, एंड देन सम अदर टूल्स। ठीक है जी। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट 365। तो स्टूडेंट्स, मज़ीद आगे करने से पहले, मज़ीद आगे चलने से पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, और क्या आप फर्दर एक्साइटेड हैं इन चीज़ों को सीखने के लिए। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अभी तक जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की, आप में से जो स्टूडेंट ऑलरेडी काम कर रहे हैं इसमें, कितनों को लगा कि ये तो कुछ एडवांस चीज़ें जो मुझे लाजमी सीखनी चाहिए। जो मेरे एजुकेशन, जो मेरे जॉब, जो मेरे एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। चलिए जी, गुड गुड गुड।
अब इसके बाद हम आगे चलते हैं मॉड्यूल नंबर 3 की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम आते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने मॉड्यूल नंबर 3 की तरफ। तो मॉड्यूल नंबर 3 जो है हमारा, वो है पीडीएफ एडिटिंग। व्हाट इज पीडीएफ एडिटिंग माय डियर स्टूडेंट्स? आपकी डॉक्यूमेंट को मैनेज करना, उन सारे पर्सपेक्टिव को अगर हम एक प्रोफेशनल वर्ड दें तो उसको कहते हैं पीडीएफ एडिटिंग। किस तरह से आप अपनी, अब आप में से कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर पीडीएफ क्या है, तो देखें, आपने कभी ना कभी अपने मोबाइल में या लैपटॉप में एक डॉक्यूमेंट फाइल जो रेड कलर के आइकन्स के साथ होगी, वो या तो रिसीव की होगी या तो आपने शेयर की होगी, लाजमी। तो वो जो फाइल है वो आपकी पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल है। अब यहाँ पे उस फाइल को आप किस किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, किस किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या क्या वर्किंग कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे सीख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि पीडीएफ एडिटिंग होती क्या है। फिर उसमें सबसे पहला टॉपिक है डेट क्रिएटिंग फिलेबल पीडीएफ फॉर्म। आप किस तरह से आप फिलेबल पीडीएफ फॉर्म बनाएंगे, मतलब एक पीडीएफ फॉर्म तो बनाना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीख लेंगे कि वर्ड में एक फॉर्म, एक एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। फिर हम उसको सेव करेंगे एक पीडीएफ फाइल में। फिर हम उसको पीडीएफ एडिटिंग के सेक्शन में देखेंगे कि उस नॉर्मल से फॉर्म को, एप्लीकेशन को हम किस तरह से पीडीएफ फिलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हम देखेंगे। फिर आपके पास एक पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, आपको उसमें कुछ चेंजेस करनी है, कुछ टेक्स्ट, कुछ सेक्शंस, कुछ सेंटेंसेस आपने चेंज करने हैं, वो हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे पीडीएफ ओवरराइटिंग के मॉड्यूल में। देन अब यहाँ पे बात सिर्फ टेक्स्ट चेंजिंग की नहीं है, बात यहाँ पे आ जाती है समटाइम आपको इमेजेस भी चेंज करनी होगी, आइकन्स भी चेंज करने होंगे, इलस्ट्रेशंस भी चेंज करनी होगी। तो आप उस पीडीएफ फाइल की किस तरह से करेंगे, वो हम करेंगे यहाँ पे पीडीएफ मॉडिफिकेशन के मॉड्यूल में। एंड देन हम यहाँ पे आ जाते हैं अप्लाइंग सिक्योरिटी। आपकी पीडीएफ फाइल आपकी मेहनत है, आपने उसे बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई है, तो किस तरह से उसमें सिक्योरिटी आप अप्लाई करेंगे कि आपको पासवर्ड पता है, और जब तक आप वो पासवर्ड किसी को नहीं देंगे तो वो पीडीएफ फाइल ना ओपन होगी, ना प्रिंट होगी, ना कन्वर्ट होगी, ना उसमें से कोई डेटा कॉपी होगा। ठीक है, तो ये हम कवर करेंगे टॉपिक नंबर 4 में। फिर हम आते हैं यहाँ पे ऑफलाइन पीडीएफ फाइल कन्वर्जन में। एक पीडीएफ फाइल कितनी फाइल्स में कन्वर्ट हो सकती है, किस किस तरह से उसे कन्वर्जन कर सकते हैं। मतलब एक पीडीएफ फाइल है, क्या उसको हम वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर हम ये देख रहे होंगे। सही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के टाइम पे हमारे पास, चले चले जी यहाँ पे, अब हम आगे देखते हैं कि हम यहाँ पे फिर एक और चीज़ को कवर करेंगे, वो है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस ही है। किस तरह से आप कुछ स्क्रीनशॉट्स को, कुछ इमेजेस को जिसमें टेक्स्ट अवेलेबल है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एडिटेबल वर्ड फाइल। मतलब जिस तरह से इमेजेस होती हैं, तस्वीरें होती है, स्क्रीनशॉट्स होती हैं, उसमें तो डेटा कॉपी करना तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे किस तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल को यूज़ करके उन इमेजेस से ना सिर्फ डेटा कॉपी कर सकते हैं, बल्कि हम उसको वर्ड में पेस्ट भी कर सकते हैं, बल्कि उन फाइल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं और फिलेबल वर्ड फाइल बना सकते हैं। इन द लास्ट, हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कन्वर्टिंग एनी जेपीजी, मतलब इमेज जेपीजी फाइल को राइटेबल वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप जल्दी से मुझे बताएंगे कि